विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना और राम जी से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। अच्छा एक बात बताओ, समय शुभ अब ही आ पाया, पहले नहीं था। जो जनक जी ने विलाप किया, लखनलाल ने क्रोध किया, उसके बाद विश्वामित्र समय शुभ जाने। बिल्कुल, क्यों? ये धनुष कहां से आया? भगवान शंकर के पास से। कौन लाया? रावण। भोले बाबा ने ये वरदान दिया था, अगर एक बार तुमने ये धनुष रख दिया फिर दोबारा तुमसे उठेगा नहीं। रावण से कहा था, रावण की लंबता बढ़ा दी। भगवान ने अपने गढ़ भेजे थे, धनुष उसको रावण ने पकड़ा दिया। रावण की लंबते बंद नहीं हुई। धनुष ले जाकर जनकपुरी में रख दिया। रावण ने उठाने का प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। इसने दोनों तरफ धनुष की दोनों प्रत्यंचाओं पर राहु और केतु को बिठा दिया और कहा, जब तक आदेश ना मिले तब तक यहाँ से जाना नहीं। और जब जनक जी ने कहा, तजौआस निज निज गृह जाओ, तजौआस आदेश मिल गया, राहु केतु वहां से उठे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, चल दिए। गुरु जी को प्रणाम किया, पहुंच गए धनुष के पास। अच्छा देखो, धनुष के पास में पहुंचे, उसके बाद में बाबा ने लिखा, गुरु जी प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। अभी तो गुरु जी को प्रणाम करके आए, प्रणाम करके आए। अच्छा, धनुष के पास पहुंच करके किनको प्रणाम किया? ये विश्वामित्र जी को नहीं, वो अयोध्यापुरी में बैठे कुल गुरु वशिष्ठ जी। प्रणाम भी 3 तरीके का होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप देखो, हम यहाँ बैठे हो और मन से ये सोच लो कि वृंदावन में हम बिहारी जी की परिक्रमा कर लिया, प्रणाम कर लिया यहीं से बैठे बैठे, ये प्रणाम ये भी हो गया मनसा। वाचा, कोई निकल रहा है, हम आप बोल करके करते, भैया ऐसे तो बोलते, ये वाचा। और कर्मणा, जब हम आप हाथों से पैरों को छूते तो ये कर्मणा। लेकिन परिचित जी आजकल एक और प्रणाम है, आप देखो निकलते हुए चले, अब भैया खेत में काम कर रहे हो, अब देखो फिर कैसे कहते हैं, पंडित जी, पंडित जी। अब परिचित जी हमारे यही समझ में नहीं आता कि ये थप्पड़ का इशारा है कि गड़ासी का इशारा है। पंडित जी, अच्छा पास में आएंगे तो परियन से लगाए हाथ और छाती से लगाए। बताओ महाराज क्या मिला? हमारी समझ में एक ही बात है कि पंडित जी, जिस दिन तुम्हारी जब परियां टूट जाए, बाई दिन हमारी छाती ठंडाई जाए। प्रेम से बोली राधे राधे। अति राघव उठाए धनु लीना, धनुष को उठा लिया। और जब धनुष को उठाया उसी समय रामचरितमानस में लिखा है, अरे लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत काबुन लखाए सब ठाए। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, अफकाउन लखा देख सब। यहाँ पर परिचित जी एक प्रश्न बना है। पहला शब्द आया लेत, भगवान ने क्या लिया? लेत और देत का प्रयोग वहां होता है जहां हमने आपको बताया, जब कोई आप हमें वस्तु दे हम आपसे ले। किससे लिया? ये धनुष कहाँ रखा है?
पृथ्वी पर। और सीता माता की मैया कौन है? पृथ्वी। जानकी मैया ने कहा, हे पृथ्वी मां, जब तक हमारे बगिया वाले ना आए तब तक धनुष को ऐसे चिपकाए रखना जैसे चुंबक। आप देखो, तो भगवान राम ने धनुष पृथ्वी से लिया, ले और चढ़ावत क्या चढ़ाया? राजाओं का अभिमान, जितने राजा बैठे थे सबका अभिमान। ले चढ़ावत खैचत, क्या खींचा? प्रभु आगमन सुनत ही भय नृपत बलहीन। जितना सबका बल था स्वयं खींच लिया। अब गाढ़े, गाढ़े माने महाराज गहरा, अब गाढ़े माने दुख। देखो विचार करना, गाढ़े माने गहरा, अब गाढ़े माने दुख। अब आप एक बात बताओ, विवाह करने जा रहे हैं, दुख की बात है कि खुशी की बात है? आजकल गाँव की शादी हो, देखो मारे खुशी की चटकी जा। लेकिन राम जी को दुख हुआ, क्यों? इस धनुष का नाम है पिनाक, और ये दधीच की हड्डियों से बना है। और दधीच के जो प्राण थे वो नासिका में थे। कथा अगर आप लोगों ने दधीच की पढ़ी हो, दधीच ने जब वायु को अपने ब्रह्मांड में रोका था तो जो प्राण थे इनकी नासिका में थे, और वही नासिका पिनाक उसी में लगी है। राम जी सोच रहे हैं कि हम धनुष तो तोड़ रहे हैं, लेकिन एक पूर्वज की हत्या भी हो रही है, इसलिए दुख हुआ। दिया खींच दिया, काव ने लखा देख सब ठाड़े, देवताओं ने फूल बरसाए और जयकारा लगाया, प्रेम बोले रामचंद्र भगवान की। जानकी मैया से सखियों ने कहा, माला नहीं डालनी, चलो माला डालनी। जानकी मैया ने माला ली और चल दी। और जैसे ही रंगभूमि में आए, उसके में लिखा बाबा ने कि रंगभूमि जब सिया पगधारी, अब देख रूप मोहे नर नारी। अच्छा एक बात बताओ, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, रंगभूमि जब सिया पगधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी के रूप को देख करके नर और नारी सभी मोहित हो गए, ये तो लिखा। लेकिन एक बात आप ये बताओ, यहाँ लिख दिया कि नर नारी सभी मोहित हो गए, तो बाबा तुलसीदास जी ने आगे ये बात क्यों लिखी कि मोहित नारी नारी के रूपा। नारी कभी नारी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती। तो बात भी सही है। आप देखो, आपके गांव में नया नया विवाह हुआ हो और माता जी को भेजना बहू देखने, माता जी देखा पूछ रहे हैं, माता जी कहेंगी देखो गोरी है, पीरी है, लंबी है, कान ठीक है, लेकिन आंखें बहुत छोटी छोटी है। ऐसा बोलते ना, नाक करीब टेढ़ी है, मतलब कोई कोई मुस्क जरूर निकालेंगे। मोइन नारी नारी के रूपा, तो यहाँ पर बाबा ने क्यों लिखा है रंगभूमि